अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ज़कात की फ़र्ज़ियत के हवाले से आपने कल 2 अहादीस समाअत फ़रमाई हैं। उसी सिलसिले की ये अगली रिवायत है। इसमें हज का तज़किरा नहीं है। फरमाते हैं कि या तो रावी ने इख्तसार से काम लिया है या रावी भूल गया है, वरना हज भी इस्लाम का रुकन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है कि अन्न अअराबिय्यन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नह। कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जब मैं उस अमल का एहतमाम करूँ तो मैं जन्नत में दाखिल हो। क़ाल तअबुदुल्लाह, आपने फरमाया तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकु बिही शैअ, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, व तुक़ीमुस्सलातल मकतूबा, फ़र्ज़ नमाज कायम करो, व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा, और मुकर्रर ज़कात अदा करो, व तसूमु रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखो। क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह, देहाती कहने लगा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हादा, जो आपने मुझे फरमा दिया है मैं इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करूँगा। जो चीज़ें आपने मुझे बता दी हैं ना, रहनुमाई कर दी, मैं इन्हीं के अमल पैरा रहूँगा। फलम्मा वल्ला, जब ये बात कह के वो पलटा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यंदुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, तुम में से जो बंदा इस चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि वह दुनिया के अंदर ही जन्नती देखना चाहता है, फल यंदुर इला हादा, वो इस शख्स को देख ले। क्या मतलब ये है कि दीन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है, बस चूंकि चुनांचे और ऐसे वैसे कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं। जहां पे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ गया है वहां पे अपने आप को सरेंडर कर देना, बस जी। यहां से कोई गुंजाइश निकलती हो, कोई देखिए कि शायद इस तरह बात बनती हो, उस आने वाले ने, उस सवाल करने वाले ने आपसे अरकान पूछे और उसने कोई गुंजाइश नहीं मांगी कि अल्लाह के रसूल कोई गुंजाइश निकाल दें, एक चीज़ बीच में शार्ट कर दें, नमाजों की कोई माफ़ी करवा दें, अगर मैं ना पढ़ूँ तो गुजारा हो जाएगा। उसने अल्लाह की कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम मैं इसमें कोई इजाफा नहीं करूँगा। एक रिवायत में है, ना मैं कमी करूँगा ना मैं इजाफा करूँगा, जो आपने मुझे फरमा दिया है मैं इसके ऊपर मीन वान अमल करके दिखाऊँगा। और एक रिवायत में यह भी आता है कि यही सवाल करने वाला जब अपनी सवारी पर सवार हुआ, वो सवार होने लगा तो गिर गया, गर्दन का मनका टूट गया, फोत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जन्नती देखना चाहता है इसको देख ले। हालांकि उसने कोई उसने नमाज नहीं पढ़ी, अभी उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, अभी उसने ज़कात अदा नहीं की, अभी उसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, बैतुल्लाह का हज नहीं किया, लेकिन उसने अपने अज़म का इजहार कर दिया, नीयत का इजहार कर दिया। इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार ही नीयतों के ऊपर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही फरमा दिया कि अगर कोई बंदा दुनिया के अंदर जन्नती देखना चाहता है तो इस आदमी को देख ले। अगली रिवायत भी जैसा मैंने कल अर्ज़ किया था, माने इन्हें ज़कात के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही इस हदीस के रावी हैं।
कि लम्मा तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ौत हुए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। वकफ़र मन कफ़र मिनल अरब, तो अरब के कुछ बादिया नशीन अरबी लोग उन्होंने कुफर कर दिया, इनकार कर दिया उन्होंने। वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर ने ना रज़ियल्लाहु ताला ने ऐलान कर दिया कि मैं इनके खिलाफ जिहाद करूँगा। जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, मैं उनके खिलाफ जिहाद करूँगा। हज़रत उमर कहने लगे कैफ़ तुक़ातिलुन नास, आप इन लोगों के साथ जिहाद कैसे करेंगे? हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं लोगों से उस वक़्त तक क़िताल करूँगा, जिहाद करूँगा जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इर्तिकाब ना कर लें। वो ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, आप इनके खिलाफ जिहाद करने जा रहे हैं। और आपने ये भी फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया फ़क़द आसम मिन्नी मालहु व नफ्सहु इल्ला बिहक़्क़िही व हिसाबुहु अला अल्लाह। तो जिसने ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसने मुझसे अपना बचा लिया, अपना माल भी बचा लिया, अपनी जान भी बचा ली। हाँ, जो उसका हक है वो और जो उसके वाजिबात हैं वो अल्लाह के ज़िम्मे, वो अल्लाह ताला उससे पूछेगा। फ़क़ाल वल्लाहि, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह की कसम, ला उक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन सलाति व ज़कात, जिसने नमाज और ज़कात के दरमियान तफरीक करने की कोशिश की, मैं अबू बकर उनके खिलाफ जिहाद करूँगा, मैं जिहाद करूँगा उनके खिलाफ। फ़क़ाल वल्लाहि ला उक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन सलाति व ज़कात फ़इन्न ज़कात हक़्क़ुल माल, ज़कात ये माल का हक़ है। वल्लाहि लौ मनऊनी अनाकन कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनइहा। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बंदा बकरी का बच्चा भी ज़कात देता था, अबू बकर उससे भी वसूल करेगा, वो ज़कात बकरी की भी वसूल करेगा, बकरी का बच्चा भी लेगा। क़ाल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़वल्लाहि मा हुआ इल्ला अन क़द शरह अल्लाहु सद्र अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लिल क़िताल फ़अरफ़्तु अन्नहुल हक़। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, ये बात सिर्फ इस दर्जा से, इस वजह से थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना खोल दिया था और मैं समझ गया कि ये सही हक़ के ऊपर बात कर रहे हैं। उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कदम ना उठाते, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस उम्मत के ऊपर ये एहसान है, अगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कदम ना उठाते तो आज तक लोगों ने ज़कात को इस्लाम का रुकन ही नहीं मानना था, क्योंकि ग्रोह में पैदा हो गया। उन्होंने कहा जी कि ज़कात का ताल्लुक उस वक्त तक किया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए, लिहाजा ज़कात का ताल्लुक भी ख़त्म। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे ना, मैं इनके दरमियान इनके खिलाफ जिहाद करूँगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह इस बात का तज़किरा किया है और ज़कात ये इस्लाम के अरकान में से बुनियादी रुकन है, लिहाजा जो बंदा इस बुनियादी रुकन का इनकार करेगा अबू बकर उनके खिलाफ जिहाद करेगा। और वाक़अतन सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इन लोगों के खिलाफ बरवक़्त कार्रवाई की, वरना आज ये उम्मत इस रुकन से महरूम रह जाती और सारी उम्मत अल्लाह के यहाँ मुजरम बन जाती, क्योंकि सबने इनकार भी कर देना था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कदम ना उठाते, एक हुज्जत बन जानी थी, एक दलील मिल जानी थी, एक सबूत मिल जाना था। देखे जी उनके खिलाफ कौन था, अबू बकर ने कदम उठाया था, लिहाजा हम भी नहीं देते ज़कात। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगली हदीस है ज़कात ना देने वाले का गुनाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ऊँट पहले से ज़्यादा फरबा मोटा ताज़ा होके आएगा। इदा हुआ लम युअति फ़ीहा हक़्क़हा, वो अपने मालिक के पास आएगा जबकि मालिक इनका ज़कात अदा ना करता था। व ताताउहा बिअख़फ़ाफ़िहा, ये जानवर अपने उस माल को पाँव तले रौंदेंगे, घसीटेंगे पाँव के अंदर। उसके बाद बकरियों वाला आएगा,
और बकरियां भी जनाब पहले से ज़्यादा सेहतमंद होंगी, फरबा होंगी, मोटी ताज़ा होंगी, और उसका भी यही हाल होगा कि उसने ज़कात अदा ना की होगी। ये बकरियां क्या करेंगी, ताता उहु बि अदलाफिहा, नबी अलैहि सलाम ने बोला अपने खुरों से कुचलेंगी उसे, अपने खुरों से कुचलेंगी उसे। व तनतहु बिकुरूनिहा, और अपने सींगों से मारेंगी। क़ाल व मिन हक़्क़िहा अन तुहलबा अलल मा, उनका हक यह है कि पानी के घाट पर उनसे दूध हासिल किया जाए और मोहताजों को पिलाया जाए। क़ाल वला याति अहदुकुम यौमल क़ियामति बिशातिन यहमिलुहा अला रक़बतिही लहा युआरुन, आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स भी क़यामत के दिन बकरी को अपनी गर्दन पर सवार करके ना लाए कि वो ममिया रही हो। फ़यक़ूलु या मोहम्मद, वो बकरी जो है वो सदा लगाए मुझसे कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी ये कहे मुझसे कि मेरी सिफारिश कीजिए। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ, भाई अल्लाह के मुकाबले में मैं नहीं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का भी मालिक। क़द बल्लगतु, मैंने तुम्हें अल्लाह का हुक्म पहुँचा चुका हूँ। वला याति बिबईरिन यहमिलुहु अला रक़बतिही लहु रुग़ाउन, इसी तरह कोई शख्स ऊँट को अपनी गर्दन पर सवार करके ना लाए इस हालत में को बिलबला रहा हो। क्या मतलब कि इन जानवरों को जिनके पास बोलने की कुव्वत गोयाई नहीं है, इनके ऊपर जुल्म ना करना, वरना क़यामत के दिन यही जानवर अल्लाह तुम्हारी गर्दनों पर बिठा देगा। जानवर हैं, बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, इनके ऊपर बिला वजह जुल्म ना करना। ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैआ क़द बल्लगतु, मैं तेरे लिए किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, मैंने अल्लाह का ये हुक्म तुम तक पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि एक औरत थी, उसने अल्लाह की मखलूक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसने खुद कुछ खिलाया और ना उसको छोड़ा कि वो जमीन के कोई कीड़े मकोड़े खा के अपनी भूख मिटा लेती। नतीजा क्या निकला, वो बिल्ली भूखी मर गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल इतना नागवार गुजरा, इतना अल्लाह नाराज हुआ इस अमल के ऊपर, अल्लाह ने इस औरत को जहन्नम में फेंक दी। बिल्ली तो ये जो छोटी छोटी मखलूक़ात हैं, चिड़िया है, दूसरे जिसने भी, इनका एहतमाम करना, अगर आप इनको खिला कुछ नहीं सकते, इनको आज़ाद कर दें, ये अपनी मर्जी से खाए पिए, अल्लाह की ज़मीन में घूम के अल्लाह ताला खुद ही इनको खिला देगा। लेकिन कैद रख करके आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के तमाशे देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक वीडियो नज़रों से गुजरी, बिल्ली एक जानवर है ना, जानवर है, अकल नहीं है उसके अंदर, वो कहीं वो जो पिंजरा सा बना हुआ था जिसमें कबूतर वगैरह होते हैं, उसमें कुछ सुराख था, बिल्ली अंदर चलेगी। अब जाहिर सी बात है अंदर उसका शिकार है, उसने कबूतर एक दो थे वो खा लिए, जिसको खाया जा रहा है वो परिंदा है, जानवर है, और जो खा रहा है वो भी जानवर है। अब उसके मालिक ने क्या किया, उसकी जब नज़र पड़ी उसने वो हिस्सा उतना बंद कर दिया जहाँ से बिल्ली दाखिल हुई थी। अब बिल्ली के पास बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं। यानी ये मिसालें हमारे आज के मुआशरे में भी मौजूद हैं। उसने क्या किया, एक शिकारी कुत्ता लिया, शिकारी या आवारा, और वो उस पिंजरे के अंदर डाल दिया कि हाँ जहाँ साढ़े कबूतर क्यों खा के गई, और उस कुत्ते ने जो बिल्ली का हाल किया चीर फाड़ के रख दिया। यानी वो बिल्ली जानवर थी और ये उससे बड़ा जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने अकल दी। बिल्ली है, वो छोटे जब होते थे ना, ये बड़ों ने भी सुना होगा, गली के अंदर ना कोई बंदा चूजे बेचने के लिए आता था, हाय सर चूजे बेचने के लिए, तो वो आवाज़ पता क्या लगाता था, बिल्ली दे परौंठे, बिल्ली दे परौंठे। वो ये नहीं बातें लगाता था कि चूजे ले लो, वो कहता था बिल्ली दे परौंठे ले लो। और मुँह तौर पर हम भी जब छोटे छोटे चूजे लेके घर में आते हैं बड़े खुश होते हैं कि हमने चूजे रखे हुए, तो शाम को जब पता चलता कि बिल्ली लगी तो नाम उदास हो जाते। तो बिल्ली है उसकी खुराक वो। अब उसने बिल्ली जानवर है, उसको नहीं पता चला, उसका शिकार था, वो खा गई, और इन्होंने बीच में कुत्ता छोड़ दिया पिंजरे के अंदर, और उस कुत्ते ने इस बिल्ली को चीर फाड़ के रख दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? ये इंतकाम जानवरों से इंतकाम लिया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानवरों से कौन इंतकाम लेता भाई?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा लोगों ने एक मुर्गी को बांधा हुआ निशाना लगा रहे हैं, आपने फरमाया ये क्या है, इन जानवरों को बांध के मार रहे, ये क्या भाई तरीकाकार। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बाइस रहमत थे, उनके लिए भी रहमत का पैगाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाक़या बड़ा मशहूर है ना, ऊँट ने आपसे शिकायत की कि मेरा मालिक मुझसे काम पूरा लेता है लेकिन चारा पूरा नहीं देता, तो काम आप जानवर से पूरा लें और खिलाने की बारी आए तो आप जो है वो अपना हाथ कमज़ोर कर लें, हाथ खींच लें। ये जानवर अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने कल क़यामत के दिन इनके बारे में हमसे हिसाब लेना है, इनके बारे में अल्लाह ने हिसाब लेना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो है ना वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही इस हदीस के रावी हैं कि मन आताहुल्लाहु मालन, जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया, फ़लम युअद्दी ज़कातहु, और उसने उस माल की ज़कात अदा न की, मुस्सिल लहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रअ, अल्लाह ताला इस माल को एक गंजे सांप की शक्ल दे देंगे। ये माल एक गंजा सांप बन जाएगा। लहू ज़बीबतानी, इसके दोनों जबड़ों से जहर निकल रही होगी। युतव्विकुहु यौमल क़ियामा, वो एक तोक की तरह उसकी गर्दन में पड़ा होगा। याखुदु बिलिहज़िमतैहि, वो उसकी बाछें पकड़ कर कहेगा, उसकी बाछें यानी शिदक़ैहि, उसकी बाछें पकड़ कर सांप कहेगा, अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसे तू दुनिया के अंदर समेट के रखता रहा है, जमा करते रहा है। आज क्यों भाग रहा है, आज क्यों भाग रहा है? मैं वही माल ही हूं तुम्हारा जिसे तुमने बड़ा सीने से लगा के रखा हुआ था। रोजाना खर्च करता है फिर गिनने लग जाता है, कितने के रह गए नहीं। नबी इस्लाम ने फरमाया ना, बूढ़ा आदमी, आपके लिए नहीं कह रहा जी, बूढ़े आदमी के लिए कह रहा हूँ, ओवरऑल बात है सर, बूढ़े आदमी। फरमाया बूढ़े आदमी का दो चीज़ों के अंदर दिल जवान रहता है, उसकी हसरत पूरी नहीं होती। एक उसके मेरे पास माल हो, दूसरा कहीं जिंदगी खत्म ना हो जाए। ये दो चीज़ें उसके अंदर जवान रहती हैं हर वक्त, कि मेरे पास ये दो चीज़ें हर वक्त रहनी चाहिए। लेकिन ये खर्च करने का हौसला भी अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को तो नहीं देता। हातम ताई के बारे में एक वाक़या पढ़ा था, सुना नाम हातम ताई का? नाम सुना है ना? सखावत में जब भी किसी के साथ कोई तशबीह देनी हो तो क्या कहते हैं, ऐडा तो रहंदा नहीं हातम ताई, बड़ा माल था इसके पास। ये वाक़या मैंने सुना है, ये वाक़या सुना है, पढ़ा नहीं। इसकी हकीकत क्या है ये अल्लाह ही जाने। वाक़या ये हुआ कि हातम ताई घूमता घुमाता है ना एक इलाके में चला गया, वहाँ एक आदमी ने इसकी मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी उसने ये की कि अपनी बकरी ज़बह की और ज़िबा करके उसका मगज़ बना के हातम ताई को खिलाया। उसे बड़ा मज़ा आया, कहने लगा यार है तो मज़ेदार लेकिन चीज़ थोड़ी थी। वो गया, कहा टेंशन ना ले जी अभी और आ जाएगा। वो गया दूसरी बकरी ज़िबा की, उसका भी मगज़ बनाया, ले आया। करते कराते वो खाई गया, कहने लगा है थोड़ा लेकिन मज़ेदार बहुत। जब खाना खा चुके ना, पेट भर गया, बाहर निकले तो देखा खून ही खून पड़ा है। तो एक करीबी आदमी से पूछा ये क्या है, ये खून किस चीज़ का है? तो आदमी हातम ताई को बताता है कि इस आदमी ने आपकी मेहमान नवाजी में इसके पास 20 बकरियां थी, सारी ज़िबा कर दी। इसने सारी बकरियां ज़िबा कर दी। हातम ताई कहने लगा बल्ले बल्ले क्या बात है यार, बड़ा हौसला है इस आदमी का। अब हातम ताई की सखावत क्योंकि मशहूर थी, वो जिस जगह जाता था इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करता था और लोगों को इनाम किराम भी देता था। तो वो आदमी ने पूछा कि हजरत आपने भी कुछ दिया है कि नहीं? कहा हाँ 600 बकरियां और 300 ऊँट मैंने इसको इनाम के तौर पर दी हैं। कहने लगा बल्ले बल्ले हजरत, कमाल तो आपने कर दी।
कहने लगा नहीं, कमाल मैंने नहीं की, कमाल इसी ने की। मैंने तो अपने माल में से कुछ दिया है, बाज दिया है, इसने तो मेरी मेहमान नवाजी के लिए अपना सारा ही माल कुर्बान कर दिया। ये तो अल्लाह ताला ने इनाम दे दिया ना उसको। तो इंसान थोड़ा सा हौसला तो करे। वो एक लतीफ़ा ही है, कहते हैं कि एक मेहमान, किसी के घर में मेहमान चला गया, कहने लगा ठंडा पिएंगे कि गर्म? कहने लगा गर्म ही ले आए। तो चाय पिएंगे कि दूध? कहते चाय ले आए। कहता कप में पिएंगे कि मग में? नहीं, मग में ले आए। कहता मग फूलों वाला हो या सादा हो? सादे में ले आए। कहता मादर वो हमारे घर में नहीं है, वो हमारे घर में नहीं है। तो हमारा तो ये हाल है। बाहर कैफ अर्ज ये कर रहा था कि जो लोग माल की ज़कात नहीं निकालते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस माल को गंजे सांप की शक्ल बना देगा और ये इंसान के पीछे पीछे दौड़ेगा और इंसान आगे लग के भागेगा, हत्ता कि ये इस जबड़े के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू दुनिया के अंदर बड़ा संभाल के रखता था, आज क्यों भाग रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुरान पाक की इस आयत मुबारका की तिलावत भी की, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम। तर्जुमा यह है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से नवाजा फिर वो बुखल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में ना रहें कि ये बुखीली उनके हक़ में अच्छी है। नहीं, ये उनके हक़ में निहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके गले का तोग बना देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये हैसियत दी है वो इस फ़र्ज़ को लाजमी अदा किया करें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे और अल्लाह ताला इस सज़ा से बचने की इस अंदाज के साथ कि हम अपने माल की ज़कात बाकायदगी से अदा करते रहें, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।